तो सबसे पहले दोस्तों डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। जो अपने वीकली एनालिसिस के बाद हम लोग अपने टेक्निकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो किसी भी चार्ट के अंदर सबसे पहले एनालिसिस में आपको प्राइस बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है कि किस करेंसी पेयर का क्या प्राइस बिहेवियर है, कैसे वर्कआउट करता है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि देखो उसने राउंडिंग, आपका ये वाला बताया था राउंडिंग बॉटम टॉप, ये ले लो या ये वाला ले लो, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन दिया है इसने और वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। वहां से इसने क्या दिया है? ब्रेकआउट दिया है। विपुल, वॉइस नहीं आ रही आपको? सभी लोगों को वॉइस आ रही है या सभी के पास डिस्टरबेंस हो रहा है दोस्तों? हेलो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो विपुल भाई एक काम करें, अगर आपके पास वॉइस का डिस्टरबेंस आ रहा है तो एक बार आप एग्जिट लेके ना दोबारा आप एंट्री लीजिए। तो शायद वो टेक्निकल इशू होगा कोई, उसके कारण ऐसा हो रहा होगा, तो आप उसमें हो जाएंगे वापस। चलो एनी हाउ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया था डॉलर इंडेक्स के अंदर, जिसका आपको ब्रेकआउट मिल गया है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने एक इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव दिया और फिर नीचे। अब जनरली होता क्या है दोस्तों, मान के चलो ये आपने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे इस पोजीशन पे आपने सेल कर दिया, आपने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद क्या होता है? सेल करते ही ये आपके अगेंस्ट में चला गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ से नहीं समझते हुए इसको यहाँ से समझते हैं कि ये वाला आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न था, ये इसकी नेकलाइन थी, यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे आपने सेल करा। सेल करने के बाद यहाँ तक आया, मान के चलो यहाँ पे आपके 50 पिप आपको मिल रहे थे। अब ये वापस ऊपर गया। मैंने आपको क्या समझाया था, मार्केट हमेशा इम्पल्सिव करेक्टिव वेव में, इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव, ऐसा चलता है। अब क्या होता है कि आपको यहाँ 50 पिप मिल रहे थे, यहाँ पे बाजार ने शॉर्ट टर्म सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके जब ऊपर गया तो ये 50 पिप के आपके रह गए -10 पिप। यानी 50 पिप जो आपको मिल रहे थे वो तो गए गए, अब 10 पिप आपकी जेब से और जा रहे हैं। अब जनरली यही होता है कि जब हम सेल करते हैं या बाय करते हैं कोई भी करेंसी या कमोडिटी, और वहां पे अगर हमें 2 4 10 पिप का प्रॉफिट आ रहा होता है तो जनरली हम लोग लेके निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं राजेश सर? स्कैल्पिंग के लिए। नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला, स्कैल्पिंग के लिए। अगर कोई प्रोफेशनल स्कैल्पर है तो मैं आपकी बात ये मानता भी। हम लोग ये निकल जाते हैं क्योंकि वी हैव फियर ऑफ लूजिंग दी प्रॉफिटेबल ट्रेड। यानी हमें डर है कि जो प्रॉफिट हमें आ रहा है वो नुकसान में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हमें 5 7 पिप जो मिलता है हम लेके निकल जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा हर ट्रेड प्रॉफिट का मिलना चाहिए, हर ट्रेड में 5 7 10 पिप मिल जाए, लेके बाहर आ जाए हम लोग। लेकिन आप लोग कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हो, आप कभी भी ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करते हो। जो ट्रेंड ट्रेडर होगा ना, जब ये 10 पिप माइनस जाएगा तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को इंक्रीज करेगा, सेल की पोजीशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है। और यहाँ अब वो आता तो उसको कितने मिल जाते हैं? +100 पिप। तो दिक्कत क्या होती है कि जो हमने ट्रेड लिया और हमारे ट्रेड लेते ही अगर प्रॉफिट में आ रहा है तो आदमी कहता है ले फटाफट काटो उसको, फिर दोबारा देखेंगे, एक बार काट लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोकता है। तो आप प्राइस को समझो, उसकी मूवमेंट को समझो, ट्रेंड को समझो। तो ट्रेंड में अगर समझोगे तो बड़े पिप्स मिलेंगे, बड़े मोटे पिप्स मिलेंगे आपको। ऐसा बहुत कम होगा कि आपको पिप्स ना मिले, या फिर देखो बाजार हमेशा ना जिगजैग वे में चलता है, जिगजैग वे में चलता है बाजार। बाजार कभी भी, बहुत कम चांसेस होते हैं जब बाजार ऐसे चलता है या बिल्कुल ही ऐसे आता है, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं। ठीक है ना। लेकिन बाजार हमेशा जिगजैग चलता है, और जिगजैग के अंदर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में ट्रेड पड़ा, 50 पे प्रॉफिट में आया, 70 पे प्रॉफिट में आया, फिर वापस वही प्राइस नीचे मिल गया दोबारा। तो आपको क्या लगता है कि यार एटलीस्ट 50 पे बुक कर लेते, दोबारा बाय कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही होता है राजेश सर? नहीं सर, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना है कि मतलब जो नहीं नहीं भाई नहीं, चल मैं रहा तो है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, भाई ऐसे। मान के चलो आपने जीबीपी यूएसडी 1.2500 पे उठाया और 2550 हो गया। ठीक है। अब आपको 50 पे मिल रहे हैं। ठीक है। अब मान के चलो आपके वापस वो 2500 पे आ गया 2550 से, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एटलीस्ट यार 50 पे तो बुक करना चाहिए था मैं।
जी फिर यहाँ पे दोबारा बाय कर लेते हैं, जी ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वहां पर तो दोबारा 2500 आता ही नहीं, वो वहां से और उल्टा और ऊपर भग जाता। ठीक है, तो आप ट्रेंड को समझो। मैं कहता हूँ अगर आ भी गया तो आपके लिए बेटर है ना यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप 2500 में 50 में बुक करते, वापस मौका नहीं मिलता 2600 जाता। अभी आप नहीं बुक कर रहे तो वापस 2600 हो गया, तो प्रॉफिट तो मिलेगा आपको 100 पिप का। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर ट्रेड आपका, मेरा, किसी का भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। 70 से 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल आपको ट्रेड मिल सकते हैं। आप दिमाग में आपके ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ट्रेड में सबसे पहले घुसते आपके दिमाग में क्या रहता है, सच सच बताना दिल में। राजेश सर, क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि और कोई ज्यादा रिप्लाई करता नहीं। चलो आज किसी और से पूछते हैं, 1 मिनट, ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। विपुल मायावंशी जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? विपुल मायावंशी ब्रदर। यस सर, एकदम कंप्लीट आ रही है वॉइस। हाँ, तो अब एक नॉर्मल एक चीज सोचो कि आप ट्रेड लेते हो, तो ट्रेड लेते ही जी, आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? ट्रेड लेते ही सर सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि जो भी प्रॉफिट दिख रहा है सबसे पहले तो जो वो प्रॉफिट। प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है, मानिए अगर ब्लू हो रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट को सबसे पहले मैं तो क्लोज करता यस हूँ कि जो भी यस 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 यस। तो ये उसको। जो आप क्लोज करते हो ना, ये अब दिक्कत क्या है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ चीज है सर। जी सर। रीजन क्या है इसके पीछे, जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम, देखो अभी प्रॉफिट सबको पसंद है, मेरे को भी पसंद है, आपको पसंद है, ठीक है ना। लॉस किसी को पसंद नहीं, जी जी ठीक है। अब कोई भी नहीं चाहता कि मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं चलता है। मार्केट में क्या होता है कि अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है, देखो अभी तो आप छोटे अकाउंट्स पे काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अकाउंट जब 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ हो जाएंगे ना, तो जिस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो उस हिसाब से काम नहीं चलता है। बिल्कुल सर, इसमें होता क्या है पर्टिकुलर कि जब ट्रेड लेते हैं तो एक फियर वहां पे रहता है कि हाँ जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो उसमें लॉस में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट जो बिल्कुल, मिल रहा है उसको मुझे मिलना बहुत चाहिए। बढ़िया बात आपने कही, सब बहुत अच्छा लगा मेरे को। एटलीस्ट आपने ये चीज समझी कि सबसे बड़ी हाँ बात क्या है, फियर, जो डर, कि भाई लॉस नहीं हाँ, जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो आपको ये लॉस से मान के चलो, इस इंडस्ट्री में लॉस जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। 100% कुछ जी, भी नहीं है इसके अंदर, देर इज नो 100%। राइट, करेक्ट। सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है वर्ल्ड का, हाँ, ठीक और है। सर होता भी ऐसा है, जैसे निकल जाते हैं ना, हाँ उसके बाद वो इतना चलता है तो ऐसा सोचते हैं कि अगर काश बैठा होता तो $100 आ जाते हाँ इसमें। हाँ। तो अब क्या है, दिक्कत क्या है? देखो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि आप एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढो जिसमें कम से जी, कम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो या तो 1:2 हो। ओके, 1 रुपए का रिस्क और 2 रुपए का प्रॉफिट। $1 का रिस्क बिल्कुल, तो $2 का प्रॉफिट। जी पहली जी, बात। दूसरी बात, अगर आप 1:1 भी देखते हो तो एक्यूरेसी कम से कम 90% होनी चाहिए सिस्टम, सही है, ठीक है जी। दो ही बात। जी दूसरी जी, बात, प्लान योर ट्रेड। प्लान योर ट्रेड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो और आपको पता है ये मेरे अगेंस्ट में आ गया, तो मेरे को बिल्कुल, बाहर निकलना है। किस रेट पे निकलना है, क्या है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि जितने लॉट साइज मैं ले रहा हूँ और मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे को इतना लॉस होगा। तो अपने दिल से पूछो, ये एक्सरसाइज करा करो कि क्या मैं इतना लॉस लेने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा हम्म, करता हूँ, मैं सोचता हूँ इतना लॉस मैं लेने को तैयार हूँ। अगर मेरे मन से आती है हाँ बिल्कुल लॉस लेने को तैयार हो, तो मैं ट्रेड में घुसता हूँ, अदरवाइज नहीं घुसता, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में नहीं होता, हमें तो लगता है कि यहाँ पे लग रहा है कि कैंडल बुलिश बन गई, ग्रीन बन गई, RSI ने दे दिया, वो दे दिया, बाय कर लो, लेते प्रॉफिट आए लेके निकल जाओ। तो दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, करेक्ट, ठीक है ना जी। तो ये चीज जब जी तक आपके डेवलप नहीं होगी, आप बड़े फंड भी मैनेज नहीं कर पाओ, जी सर, ठीक है जी। तो ये चीज आपको डेवलप करना, ट्रेडिंग सिस्टम और ये सब होना चाहिए। क्योंकि फियर कब आता है, जब हमें ये नहीं पता होता है कि अब क्या करें, अगर ट्रेड हमारे जी, अगेंस्ट में चला गया तो अब हम क्या करेंगे। हम्म, जैसे होता है ना कि कोई नहीं गलत काम सर, कर दिया हमने, क्राइम कर दिया कुछ, ठीक है, अब पकड़े गए, अब नहीं पता कि क्या है, इशारा समझ ही रहे होगे, ठीक है ना। तो जी जी, अब नहीं पता भैया अब क्या कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो वहां डर लगता है आदमी को। नहीं वो धीरे धीरे सर इम्प्रूव हो रहा है हाँ कि एक बार इंटर होने के बाद या तो टीपी या तो एसएल, दो में से एक। हाँ भाई, मैं कहता हूँ एसएल कितना कट जाएगा एक बार, अगर बैक टेस्टेड सिस्टम है आपका, ठीक है ना, और सब कुछ आपका प्रॉपर सिस्टम है। एक मिनट ना यार।
हाँ जी, तो ठीक है ना, तो इस चीज का अपन को खास तौर से ध्यान रखना है। जी सर ठीक जी है, तो अब मैं ये जी बात जी क्यों बता रहा था आपको, जैसे कि मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये यूरो यूएसडी का एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, मैंने कहा था कि शायद ये ब्रेकआउट कर गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये पता नहीं। अब ये देखो, जब ये नीचे आता है तो ये आपका बाय ऑन डिप था। क्यों बाय ऑन डिप था? एक तो ये हायर हाई हायर लो बना रहा था, तो जब तक ये वाला लो नहीं टूटता तो ये बाय ऑन डिप था। और यहाँ पे तक ये 600 का रेजिस्टेंस लेवल है, 600 के रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर तो ये आपका फायर हो जाएगा, और वही हुआ, फायर हुआ। अब क्या हुआ, आप लोग नहीं थे, मैं कोई और वेबिनार ले रहा था मैं, उस समय आपका यूरो यूएसडी यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे। ठीक है ना, फ्राइडे की बात है। तो मैंने बोला था डिप पे आया तो बाय कर लो, और जब ये यहाँ पे आया रात को लेट, तो मैं देख रहा था इसको, मैं जगा हुआ था, तो मैंने कहा यार इसको ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, मंडे को और डिप मारेगा तब बाय लेंगे। तो मंडे को डिप नहीं लिया, मंडे को यहीं ओपन होके, और आज देखो एकदम फायर हो गया। ठीक है, तो ये करेक्टिव रैली जब आई, इतना बड़े ब्रेकआउट के बाद, इतने बड़े मूव के बाद जब ये करेक्टिव रैली आई, तो दिस इज नॉट अ रिवर्सल, दिस इज जस्ट अ करेक्शन। ये सिर्फ क्या है, करेक्शन है बस। करेक्शन के बाद ये वापस ऊपर पलटेगा, करेक्शन के बाद ये वापस ऊपर पलटेगा, यही तो ट्रेंड है। यही चीज तो आपको समझनी है। मैं कह रहा हूँ ये चीज हमें यहाँ समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, यहाँ समझ में नहीं आई, ये चीज हमें यहाँ समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ तो आगे समझ में, इतने ऊपर जाने के बाद तो समझ में आई ना हमें कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कर लेते अपन। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ट्रेंड के अंदर ये वेव इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, तो अपन को हमेशा करेक्टिव वेव के अंदर एंट्री लेनी है, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नियर बाय हो। और यहां से अगर रैली पकड़ ली तो जबरदस्त रैली। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत बताता हूँ, एक और बहुत बड़ी दिक्कत है। मान के चलो आज मॉर्निंग में जिसने यहाँ पे लिया होगा, वो सब 20-30 पिप में यहाँ पे निकल गए हों। कन्फर्म है राजेश सर? यस सर भाई जिसने यहाँ पे यस लिया सर, होगा वो 20-30 पिप में निकल गए होंगे यहाँ पे। हाँ लेकिन निकल गए लेकिन डेफिनेटली। जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो अभी तक शॉर्ट में पड़े हुए हैं, हाँ वो बड़े हैं। वो पड़े हैं। तो इस साइकोलॉजी को हमें रिवर्स करना है अगर पैसे बनाने हैं। जिस दिन ये साइकोलॉजी रिवर्स होगी ना आपकी, उस दिन आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक पाए। ठीक है, चलो ओवरऑल अपन इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये देखो दोस्तों, 800 से पहले रुकने वाला नहीं है, यूरो यूएसडी आपका 800 से पहले रुकने वाला नहीं है। उसके पीछे सबूत भी क्या है, हम सेमी डेटा पे जाते हैं। इसके पीछे नहीं उतने, ये देखो कॉल के अंदर सबसे ज्यादा राइटर कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, 800 के लेवल पर। तो यहां तक एक बार ये अप्रोच करने जाएगा, यूरो यूएसडी एक बार यहां तक अप्रोच करने जरूर जाएगा, 800 के लेवल तक। दूसरा इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अब लोग क्या होंगे, समझदार लोग कितने होंगे, कई समझदार ऐसे होंगे जो भगते हुए के अंदर अभी एंट्री कर ली होगी, अब बाय किया होगा इस वक्त। बाय करने के बाद उनको 20-25 पे प्रॉफिट भी मिल जाएगा उनको, लेकिन वो बुक नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि बहुत समझदार है। जब 20-25 पे नेगेटिव आ जाएगा ना यहाँ पर, तब यहाँ पे एवरेजिंग चालू करेंगे वो, फिर यहाँ पे आएगा और एवरेजिंग चालू करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने के बाद उनको ये लगेगा कि अब तो ये तेजी है, तेजी है, तेजी है। और फिर नीचे आएगा तो और एवरेज करेंगे, नीचे आएगा तो और एवरेज करेंगे, फिर यहाँ जाके उनको समझ में आएगा कि मामला गड़बड़ हो गया है। ऐसी होता है, आदमी फंसता कहाँ श्योर पर है, होता है। आदमी या तो बहुत ज्यादा तेजी में फंसता है या बहुत ज्यादा मंदी में फंसता है।
बहुत ज्यादा तेजी के अंदर जो वो तेजी बना लेता है और उसके बाद जब नीचे आता है ना बाजार, तो जब तक उसके दिमाग से तेजी मिट नहीं जाती तब तक 400-500 पे गिर नहीं जाता बाजार। 500-600 पे गिरने के बाद उसको समझ में आता है कि यार मैं गलत फंस गया, मैं तेजी के अंदर गलत फंस गया मैं। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद तो मेरे को भी 800 का लेवल नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ से पलट गया तो उसके लिए क्या करते हैं ना, अब हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ये नीचे आएगा तभी हम देखेंगे। भगते हुए बाजार में कभी एंट्री नहीं करनी है। डोंट चेज दी प्राइजेस, कभी प्राइस को आपको चेज नहीं करना है। भगते हुए को और गिरते हुए को कभी नहीं पकड़ना है, बढ़ते हुए को कभी नहीं ठोकना है, गिरते हुए को कभी नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ से 760 से लेकर और 800 तक का टारगेट है यूरो यूएसडी का, ये वहां पे जा सकता है। अब दो तरीके से जा सकता है, या तो ये सीधे सीधे चला जाएगा, या ऐसे नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, वो इसकी इच्छा है। हम इसको कह नहीं सकते कि भाई तू इस तरीके से चल। ठीक है ना, किसी भी तरीके से ये 760 से 800 के बीच में जा सकता है, अच्छा ब्रेकआउट है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है। ये पैटर्न आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया, इतनी बार चार्ट के अंदर बन चुका, ये पैटर्न किसी ने नहीं बोला सर देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट। क्योंकि जो पैटर्न मैंने आपको पहले बताए हैं या अपने क्लासेस में, प्रीमियम क्लासेस में बताता हूँ, वही तो बाजार में काम करते हैं। और करते क्या है काम, बस आंखें चाहिए उस लेवल को पकड़ने के लिए। क्या होगा, एक बार पैटर्न फेलियर होगा, दो बार होगा। दिक्कत तो यही है कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मैं ट्रेड लूं और मेरा ट्रेड नुकसान का हो जाए। मैं नुकसान में काटूंगा ही नहीं उसको। कितना गिर जाएगा, 50 पिप गिर जाएगा, 200 गिर जाएगा, 400 पिप गिर जाएगा, 500 पिप गिर जाएगा। लेकिन लोगों ने तो अब 1600 2-2000 पिप की गिरावट देख ली है। ठीक है ना, तो जो लोगों को ये नहीं पता था कि बाजार इतना भी गिर सकता है या इतना भी बढ़ सकता है, उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाजार कुछ भी कर सकता है। इसमें अब ये रूल मत बनाओ कि बाजार कितना तक जाएगा, कितना गिर सकता है, वो कितने तक भी गिर सकता है। तो एवरेज वाला काम सबसे गंदा है, लेकिन एवरेज वाला काम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए उस वक्त बढ़िया है जब उसको ये पता हो कि मेरे को किस लेवल तक एवरेज करनी है, और उसके बाद भी अगर प्राइस गिर रहे हैं तो मेरे को एग्जिट कहाँ करना है। बस तब तक तो एवरेज बहुत बढ़िया है। और अगर आपको ये नहीं पता एवरेज कहाँ तक करनी है और आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर योर अकाउंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। राजेश सर कहाँ तक टारगेट है यूरो यूएसडी का? नहीं, यूरो यूएसडी में मैंने नहीं लिया कुछ। मैंने समझाया, वो समझ में आया नहीं आया आपको? हाँ, 100% आ गया सर, हाँ वही चीज पूछ 100% रहा हूँ मैं, कहाँ तक टारगेट बोला मैंने? नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया। नहीं, कहाँ तक टारगेट बोला मैंने यूरो? हाँ, वो 80, 760 to 80 तक। यस 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 यस। चलो ठीक है, आप सुन रहे हो, अच्छी बात है। सर कह रहे हो मेरे को ना कैटरीना से मतलब है ना कुछ मतलब है, मेरे को तो मेरी ऐश्वर्या जीबीपी यूएसडी के बारे में बता दो बस। मेरे को मतलब नहीं सर है किसी डॉलर से। इंडेक्स बाकी है थोड़ा, है जी? डॉलर इंडेक्स का मतलब थोड़ा बाकी है। अरे डॉलर इंडेक्स नहीं बताया क्या? बताया, अच्छा हाँ बताया, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं डीप बताया। नहीं बताया। अच्छा, डॉलर इंडेक्स डाउन ही है। अब डॉलर इंडेक्स जब तक 104 के ऊपर दोबारा नहीं खड़ा होता ना, तब तक ये डाउन है। देखो एक वीक 104 के ऊपर बंद हो गया, अगर ये 2 वीक $104 के ऊपर बंद हो जाता तो ये 6 हफ्ते और चलता, जैसे मैंने पहले के वेबिनार्स में आपको कहा था। श्योर सर। ये बोला था राजेश सर, दो हाँ हफ्ते बोला था, कम से कम, डेफिनेटली 2 हफ्ते कम से कम अगर ये बंद हो जाता है 104 के ऊपर, तो ये 6 हफ्ते से पहले रुकने वाला नहीं था। ये 110, 117, $112 कहीं पे भी जा सकता था। और इसी बात से मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरी भी यूरो एचडी में पोजीशन थी। मैं भी वही गलती करता हूँ जो आप लोग करते हो, कई बार नहीं काटते पोजीशन। ठीक है ना, हालांकि हमें पता था, मैंने एक लेवल पे आके अपनी हैजिंग बना रखी थी पोजीशन में। ठीक है, लेकिन हैजिंग बनाने का मतलब ये था कि हैजिंग खुलनी कहाँ पर है। तो हालांकि जब ये इसने नीचे क्लोज किया था, जब लग गया था डेली चार्ट के ऊपर मेरे को कि भाई मामला जो है डॉलर इंडेक्स का खराब होने वाला है, राउंडिंग टॉप, तो मैंने अपनी हैज खोल ली थी, सारी काट दी थी सेल की पोजीशन। और लॉन्ग पोजीशन अभी भी पड़ी हुई है मेरी यूरो यूएसडी में। तो उसमें हालांकि लॉस काफी कम हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ के अंदर। अगर मान के चलो मैंने सेल की पोजीशन काट दी, वापस नीचे गिरने लगता, तो मेरे को दोबारा सेल पोजीशन बनानी पड़ती मेरे को। ठीक है ना, तो ये गलती हम लोग बार बार करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ कि भाई अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखो, रिजिड मत बना के रखो।
एडमेंट मत बनो, रूड मत बनो मार्केट के खिलाफ, प्यार से समझाओ, इसको नहीं मानता तो खुद चेंज हो जाओ, मार्केट को चेंज करने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, वापस आप इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो डॉलर इंडेक्स दोस्तों वापस अब आपका $100 और $98 के बीच में आ सकता है, 98 से $100 के बीच। ठीक है राजेश सर, यस सर। 98 से सर $100 के बीच में आ सकता सर एक बात पूछनी थी है। कि मतलब डॉलर जितना प्लस माइनस होता है, हम्म। तो वो किस हिसाब से यूरो या जीबीपी या एयूडी या एनजेडी ऊपर नीचे कितना होता है, वो कुछ? सर देखो इसका तरीका तो सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे मैनुअली करने के लिए एक तरीका है मैनुअली। अब ये लगा लो फ्राइडे के दिन कितना हाई लो मारा डॉलर इंडेक्स ने, लिख लो 103.13 का हाई मारा और 102.65 का लो मारा, डिफरेंस निकालो कितने का हुआ। 103। 103.13 का हाई है, 102.65 का लो है। कितना हो गया? 148। हाँ तो 48 पे हो गया मोटा मोटा, ठीक है हाँ। ना। अब इसका लिखो यूरो का 599 का हाई है, 532 का लो है। सिक्सटी सेवन। 67, ठीक है, एक तरफ लिख लेना। थर्सडे का लिखो, थर्सडे का हाई है 607 का, लो है 461 का। 607 का हाई है, 461 का लो है। 146। हाँ जी 146। इसका हाई है 103.75 का, लो है 102.53, 103.75 माइनस 102.53, 122। तो कितने का हो गया रेशो? 1:2, हाँ, 1:2। 1:1.2, मतलब $1 वो बढ़ेगा तो ये $1.20 बढ़ेगा। ओके, समझ में आ गई बात? मतलब डॉलर एक बढ़ेगा तो वो कम से कम 1.5-2 बढ़ेगा। हाँ, 1:2। $1.5, 1.2, डेढ़ तो नहीं हाँ। बढ़ेगा, डेढ़ बढ़ेगा ज्यादा हो जाएगा, डेढ़ तो 1.2 बढ़ेगा मोटा मोटा, हम्म। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम सही है। 10-12 पिप ऊपर नीचे मान लो, आप ऐसा मान लो। ओके ओके। टोटल आपने देखा है एक दिन कितने का फर्क, 20 पिप का फर्क पड़ा, हम्म। दूसरे दिन कितने पिप का फर्क पड़ा, जिस दिन ये 140 कुछ गया था, 146, 148 गया था 148 नहीं, ये तो पहले दिन था, दूसरे दिन में उससे पहले और दूसरे दिन 146। 146 ना। और उसका कितना गया था डॉलर का, 120 समथिंग कुछ गया था, 122। 122, वहां भी 20 पिप का फर्क है, तो हम्म। 20-22 पिप का फर्क है टोटल। और सर एक बात वही पूछनी थी हाँ कि समझ लो कि 104 पे जब डॉलर इंडेक्स पहुंचा था, हाँ तो यूरो समझ लो कि 500 के करीब था, हाँ। या जीबीपी समझ लो कि नहीं, 2300 यूरो के का करीब। कोरिलेशन 90% है, ओके जीबीपी का कोरिलेशन कम है। ओके। हाँ, जीबीपी का कोरिलेशन कम है सर। ऐसा तो नहीं ना, समझ लो कि डॉलर इंडेक्स 104 पे वापस आया तो यूरो समझ लो कि 400 के करीब आएगा, ऐसा कंफर्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कंफर्म तो ऊपर क्या रहेगा मतलब, शायद। नहीं ऐसा नहीं है, अगर मान लो यहाँ से अगर ये 200 पे भगा डॉलर इंडेक्स, हम्म। तो 240 पे यूरो भी गिरेगा। ओके। हाँ नहीं, लेकिन जो इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव में जब जाएगा ना, तो फिर उसका डिफरेंस कम होता जाएगा। नहीं 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 वो नहीं, मैं वो बात। सेम 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 सेम, चार्ट सेम है ऐसा। बिल्कुल, उल्टा उल्टा चार्ट है बिल्कुल। ओके ओके। 200 मतलब मान के चलो मिनिमम 200 पे अगर ये डॉलर बढ़ा तो मिनिमम 200 पे तो यूरो बढ़े, गिरेगा गिरेगा, वैसे ओके। ज्यादा गिरेगा लेकिन मिनिमम 200 पे तो गिरेगा गिरेगा, उसके बराबर तो गिरेगा ही गिरेगा, हम्म। ठीक है ना। ओके सर। चाहे आप इम्पल्सिव करेक्टिव वेव कैसे भी काउंट कर लो, उतना तो गिरेगा ही गिरेगा, उतने पिप की मूवमेंट तो उसको पूरी करनी करनी है, ठीक है ना। ओके।
जीबीपी यूएसडी का अलग परसेंटेज है और मैं बता दूंगा देख के आपको। जीबीपी यूएसडी दोस्तों एक बार 2650 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये टूट गया तो 2800 रुपए, $2800, $1.2800 ये पक्का जाएगा। 1.2650 का एक बार रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वाला। ये अगर टूट गया तो ये 2800 से पहले रुकने वाला नहीं है। हम्म, और वैसे भी इसने 3 रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाए हैं, जबरदस्त रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर से तेजी तेजी है, मंदी का नाम नहीं है अभी। कुछ कंडीशंस फंडामेंटली अभी भी यूके की वीक है, लेकिन डॉलर गिर रहा है सिंस, उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर डॉलर ऐसे गिरता रहा तो ये भग जाएगा, लेकिन अगर डॉलर ने ऐसा गिरावट कंटिन्यू नहीं रखी, रिवर्सल मार दिया, तो ये वापस आपको नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो आज अभी आज पोजीशन सर आपको नहीं बनानी है जी। आज जीबीपी का एक न्यूज है ना, स्पीक जेबीपी का तो हो गया न्यूज। कौन सा न्यूज है? स्पीक है ना आज। हाँ, स्पीच है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर की, 7:45 के आसपास है, ये आएगी इसमें। बिल्कुल इसकी स्पीच है, इसमें कुछ ना कुछ ये बोलेगा, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी बोलेगा ये, और भी चीजों को लेकर बोलेगा। तो उसके हिसाब से मूवमेंट इसमें अच्छी खासी 7:45 के आसपास आ सकती। ठीक है, और अभी कोई पोजीशन मत फंसाना जीबीपी के अंदर, क्योंकि इसमें स्पीच के बाद, स्पीच का प्रोडिक्शन बहुत अलग तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद जो मूवमेंट आएगी वो देखने लायक होगी, तभी अपनी पोजीशन बनाना आपने। ठीक है, ओवरऑल ध्यान रखना है जीबीपी यूएसडी तेज है। अगर ये गिरने लगे, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आए, उल्टी सीधी स्टेटमेंट ना दी हो, तो उसको आप बाय कर लेना, क्योंकि एक बार झटका मारेगा। मेरे को लग रहा है 2460 तक अगर कोई नेगेटिव न्यूज दे दी तो एक बार नीचे झटका मारेगा ही, और नीचे झटका मारेगा तो बाय कर लेना। फाइनल स्टॉप लॉस आपका ये वाला है। ये स्विंग लो जब तक नहीं टूटता तब तक जीबीपी में मंदा नहीं है कहीं से कहीं तक। कौन सा स्विंग लो है सर? ये वाला, ये वाला, ये वाला फिगर कौन सा है सर? फिगर है सर इसका 2340, 1.2340। जब तक ये नहीं टूटता तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अगर ये नीचे आ जाए तो भैया कुछ देख लेना, कैंडल अगर थोड़ा सपोर्ट ले रहा हो तो बाय कर लेना। यहाँ से 200-300 पिप आपको आराम से मिलेंगे, शानदार तरीके से बैठे रहना। हालांकि आप इतने पिप नहीं खा पाओगे, आप 20-40 पिप में निकल जाओगे, लेकिन जिसकी हिम्मत है भैया वो लेके अपने बैठे रहना। मुझे को मोटी कमाई पूरे दिन लगे रहने में नहीं होती है, मोटी कमाई महीने में 2-4 ट्रेड मिल जाए उन्हीं में हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है हम भी। सर आपकी जो मतलब जो न्यूज़लेटर होता है ना वीकली, हाँ हाँ। उसमें जो आपका मतलब ट्रेड है, हम्म, कोई भी मान लो, तो इसमें फिबोनाची लगा लो हम्म, और 60 के ऊपर चला जाए ना तो फिर हम्म, आपको मतलब गोल्डन एंट्री है। हाँ मैं हाँ। वैसा ही करता हूँ। चलो वेरी गुड सर। आपका मतलब जो वीकली है, हम्म, मैंने लास्ट वीक भी मैंने देखा था, हम्म, तो इस वीक में जो 60 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, हम्म, तो मैंने वत्सल को भी बोला था कि वो भग जाएगा, हाँ कम हाँ। से कम 2500 के ऊपर तो चला जाएगा। हम्म, वैसा ही हुआ, आपके टिप्स के मुताबिक ही हुआ कि हम्म, जो मैंने आपकी एंट्री दी थी वहीं पे जीरो लगाया, हम्म, और ऊपर मतलब जो आपने 2600 लगाया था, हम्म, तो वो मैंने लगा दिया। तो हम्म। 60 के ऊपर जब गया तो फिर बुलिश ही हो गया। अच्छा एक बात तो बताओ, गर्मी में क्यों बैठे थे आप? नहीं सर, वो नहीं थी, क्या मतलब बिजली नहीं थी। अच्छा लाइट नहीं थी, मेरे को लगा पतले उतले होने के चक्कर में पसीना मार रहे हो आप। नहीं नहीं सर। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। चलो, तो इसलिए एक काम बहुत बढ़िया है, क्या नाम है राजेश जी, कि आप जो ये यूज करते हो ना, तो एटलीस्ट अपने गुजराती लैंग्वेज के अंदर आप वहाँ के लोगों को एजुकेट करो कि जो बुलवेल का अपना ये न्यूज़लेटर आता है तो उसको कैसे रीड करा जाए, और इसमें हम कैसे ट्रेडिंग ले सकते हैं। जैसे आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है ना, आपने से एक नया तरीका बताया जैसे फिबोनाची वगैरह का, कि आप इस तरीके से यूज करते हो। तो ये तरीके आप अपने गुजराती लैंग्वेज के अंदर अपने वहाँ लोगों को अपडेट करो आप बुलवेल एकेडमी के अंदर। श्योर सर। ठीक है ना, नहीं, तो बहुत अच्छा काम आया सर, मतलब हाँ आपकी जो वीकली मतलब मैं डे चार्ट में लगाऊं फिर भी वो काम आएगा सर। हाँ, तो मतलब वो ये जाएगा कि नहीं, आपने समझो कि आपने तो सुबह मतलब 8 के 9 बजे या 10 बजे ये एनालिसिस कर दिया, हम्म, बाद में ज्यादा कुछ होने वाला होता है। हम्म, ठीक है, तो आप फिबोनाची इंट्राडे में लगा लो, ठीक है, तो आपका ही फिबोनाची लगेगा, आपकी टिप्स लगेगी, आपका ही न्यूज़लेटर लगेगा, लेकिन
वो जो हमारा जो गोल्डन रेशियो है या 38 है, 22 है, 23 है, उसके ऊपर है, इसके नीचे है, कहाँ तक नीचे जाएगा कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, वो आपको डेफिनेटली इंट्राडे में पैरामीटर बताए थे सब भूल गया मैं। अब मैं उससे पूछता रहता हूँ, मैंने कहा भाई तू बता दे मैंने क्या बताया था। तो ऐसा होता है सर, ये सब थोड़ी दिक्कत है मेरे साथ यार, समय नहीं मिल पाते हैं। सर चलो खैर। सर एक बार है ना, अपना जो सीपीआर है, अपना कैमरीला है, ठीक है, और मूविंग एवरेज है, वो एक बार सब लोगों के साथ शेयर फिर से करना है, तो क्योंकि सर सब एक लोगों काम को करो, मतलब एक्चुअली मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने सीपीआर और मूविंग एवरेज और इन सब में क्या क्या बताया हुआ था राजेश सर। तो अगले हफ्ते ना एक काम करते हैं, मंडे को आप इन सब की तैयारी कर लो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा इसमें बताना, मेरे को बताते रहना, मैं इसमें लगाता रहूंगा, ठीक है ना। जी और जी इसमें जी करना तो उसको रिपीट कर लेंगे, और वहां पे अगर जैसे ही मेरे को कुछ क्लिक करेगा कि यार हाँ ये चीज मेरे को बताने दी, तो इमीडिएट बेसिस पे बता दूंगा। तो कहते हैं ना, एक आदमी जो याददाश्त खो देता है अपनी, तो उसको पुरानी चीजें याद दिलाई जाती हैं कि भाई ये देखो ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। तो ऐसे ही ये समझो कि मेरी याददाश्त होगी, आपको याद दिलानी है। ये देखो सर ऐसा था, आपने ऐसा बताया, तो मैं अगर याद आ गया तो मैं बता दूंगा कि हाँ इसमें ये इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना सर। श्योर श्योर। मतलब ऐसी ऐसी नायाब चीजें मैं बता नहीं सकता राजेश सर, इतनी जबरदस्त 90% एक्यूरेसी की चीजें मेरे हाथ से निकल गई और मैं लिख नहीं पाया। हमें को कई बार बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करूं, उसके बावजूद भी मैं ना बहुत सारी चीज बनाता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि इसको लिख लूं या कुछ कर लेता हूँ। सर खैर उसका नहीं, सेटिंग और टाइम फ्रेम दोनों सिर्फ व्हाट्सएप कर दो उर्वी मैडम को, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं, हम लोग आज भी शेयर जो करेंगे। स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जाऊंगा ना, उसमें भी देखना मैंने दुनिया भर के चेंजेस क्या कर रहे हैं या नहीं किए, मेरे को भी नहीं पता। तो वो भी स्क्रीनशॉट इसलिए दिलवाता हूँ आप लोगों से कि भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरी स्ट्रेटेजी का। पैरामीटर का मेरे को भी नहीं पता कि कौन से पैरामीटर कब चेंज किए, क्योंकि मैं एक नहीं 1000 पैरामीटर चेंज करके उसको रिफाइन करता रहता हूँ मैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर मेरे को भी याद नहीं रहते, मैं को सोचता हूँ कहाँ तक लिखूं, तो आप लोगों को इसलिए लिखवाता हूँ कि कल को कोई दिक्कत हुई तो आप लोगों से पूछ लूंगा मैं कि भाई कहाँ पे क्या बताया था मैंने। श्योर सर। ठीक है ना, चलो अभी जीबी गोल्ड है, गोल्ड का देख लेते हैं फटाफट, फिर स्ट्रेटेजी पाएंगे। गोल्ड पे एक बार रुकावट है आपके 1875 पे, 1875 तोड़ दिया तो सीधे 1900, 1900 पे हैवी रेटर्स खड़े हुए हैं, यहाँ तक गोल्ड आ सकता है आपका। ओपन इंटरेस्ट चेंज में देखते हैं, चेंज में क्या पोजीशन है इसकी। चेंज में सबने कॉल राइटर्स ने अपनी तैसी होगी, सबने पोजीशन घटा ली अपनी, कहाँ बढ़ा ली 1910 1915, ओके। इसका मतलब दोस्तों गोल्ड बहुत तेज है, ये 1880 और 1900 तक के लेवल को जा सकता है, ये ध्यान रखना। नीचे ये 1830 का लेवल है, 33 का है, मैं 1830 राउंड फिगर में ले रहा हूँ। जब तक इस हैंगिंग मैन हैमर हैमर के लो के नीचे 1830 के नीचे ये नहीं जाता गोल्ड, तब तक गोल्ड आपका 1880 और $1900 जा सकता है। ये तेज है, एक बार रुकावट, ये जो 3-4 कैंडल देख रहे हो ना, ये एक बार रुकावट का घर है, और ये देखो यहीं से ही ये थोड़ा सा इसने रुका है, अपनी अपनी चाल को रुका है। तो इसके ऊपर जब ब्रेकआउट दे देगा, इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट दे देगा, तब ये फिर 1880 और 1900 तक जा सकता है गोल्ड। ये ध्यान रखना, शॉर्ट में मत फंस जाना है इसके अंदर कि चलो शॉर्ट कर देते हैं, इतना भग गया है, गलती मत कर लेना वो वाली। इसको 1900 के आसपास आने दो, फिर वहां पे देखेंगे शॉर्ट पोजीशन, या नीचे आने दो तो बाय पोजीशन। अभी आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। 1850 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल है, 1850 के नीचे एक बार डाउनफॉल जा सकता है। जब तक 1850 होल्ड है, यहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, स्कैल्पिंग करना चाहो तो डिप पे बाय कर करके सेल कर सकते हो, ठीक है। सर जेबीपी में बॉटम नहीं बताया सर आपने, बॉटम मतलब? मतलब 2600 के ऊपर जाएगा तो 2800 तक हाँ जाएगा, हाँ वो नीचे हाँ। करेक्टिव में क्या, मतलब कहाँ अच्छा तक नीचे जाएगा? करेक्टिव के अंदर, जब तक ये 2460 के ऊपर चल रहा है तब तक तेज है। 2460 के नीचे अगर बंद हो गया कैंडल इसका, तो ये 2100 को टच करके ही आएगा, बल्कि 2000 को टच करके आएगा, 1.200 को। अब आपके लिए जो रामबान एरिया है वो 2460 है, इसको ध्यान रखो बस आप। ओके 2460 के नीचे कैंडल बंद, मामला गड़बड़, इसके ऊपर जब तक ओके, ऑल ओके। अभी ऐसा नहीं है कि ये करेक्टिव रैली है तो नीचे नहीं आ सकता, ये बहुत ही हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी गिरने के बाद ये करेक्टिव रैली आई थी 2 कैंडल की, उसके बाद देखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तेजी को बहुत बड़ी तेजी मत मानना, ये 2700-2800 तक चला गया ठीक है, नहीं तो ये वापस नीचे आ सकता है। ओके। और सीएमई में क्या है इसका? सीएमई में इसका डेटा जो परसेंटेज चेंज है इसमें तो डेवलप हुआ नहीं है, नॉर्मल वैसे दिखा देता हूँ आपको मैं।
2517 इसमें डेवलप नहीं है डेटा, इसमें कोई भी डेटा इसमें तो डेवलप नहीं है। यहाँ पे 2600 पे है, 231, 2650, इसमें कोई डेटा ज्यादा है नहीं खास। इसमें ये चीज जरूर खास है कि ये 2600 पे पुट राइटर्स खड़े हुए थे और अभी भी पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। इसका मतलब जीबीपी यूएसडी के अंदर 2600 के ऊपर लोग देख रहे हैं, 2600 के ऊपर जाने को देख रहे हैं। 2600 के ऊपर भी ये 2700 2800 तक तेजी बना ले गए, ठीक है ना। तो मतलब 2600 का वहीं एक से सेल रेजिस्टेंस नहीं है। जाएगी। हैं? 2400 पे पुट है सर, हाँ, तो वहीं से वहीं तक जाएगा, यहाँ से गिरेगा नहीं। वहीं तक ही जाना चाहिए। अगर 2600 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये मान के चलो फिर 2800 से पहले रुकने वाला नहीं है। जब तक 2600 होल्ड कर रहा है तब तक एक नीचे के चांसेस बने हुए हैं इसके अंदर। ओके 2600 जब तक बना हुआ है ना, तो यहाँ पे चाहो तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 2600 के स्टॉप लॉस के साथ, 2610 किसी के साथ भी, ठीक है ना। यस सर। अब मैंने बॉलिंजर बैंड की आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, इसके बारे में हाँ चलो सर, अगली बताइए थे। अगली बार डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था, इस समय मैंने इस हफ्ते बैठ के ट्रेड लिए थे कई सारे, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। चलो अब अगली बार बताऊंगा, वी आर हैविंग ए लेस टाइम। तो अभी कोई क्वेरी पेयर है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं अपने स्ट्रेटेजीज पार्ट पे आते हैं। हेलो हाँ जी जी सर अगली बार वो मूविंग एवरेज का बाकी है, वो देख लेना सर। हाँ वो देख लेंगे यार, वो मेरे को याद नहीं है राजेश सर, फ्रैंकली बताऊं कि कौन सा मैंने स्ट्रेटेजी बोली थी। मैं ढूंढ लूंगा, कुछ अगर समझ में आएगा तो बता दूंगा, नहीं तो आपका सीपीआर वो वाला रिवीजन करेंगे अपन बैठ के, श्योर सर। ठीक है ना सर। सर कोई बोल रहा था कोई। मैं बोल रहा था सर विपुल सर लास्ट टाइम गुरुवार को ऐसा हुआ हाँ। कि शाम को 6 बजे गोल्ड का एक डेटा जो आना था वो आया नेगेटिव, बट वो हो गया बुलिश। तो ऐसा क्यों हो सकता है, मतलब ऐसा किस तरह से हो कौन सकता सा है डेटा उसमें? था, वो डेटा बताओ आप मेरे को। सर मेरे को भी देखना पड़ेगा, मैं मोबाइल पे हूँ इसके लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या बोल रहे हो, डेटा आया था गुरुवार को जो डेटा आया वो डेटा एक्चुअल में नेगेटिव था। 6 बजे का गुरुवार? कुछ डेटा था अराउंड, अच्छा, तो वो फ्राइडे को फिर तो था बुलिश नहीं। गुरुवार को आया था शायद। अच्छा, चलो कोई बात तो नहीं, बोलो। डिस्प्ले में सर ऐसा भी होता, वो हुआ था। डेटा आया था पॉजिटिव? नहीं नेगेटिव था, हाँ, और ये हो गया बुलिश। नहीं किसके लिए नेगेटिव था? डॉलर के लिए नेगेटिव था, डॉलर और उसके लिए गोल्ड के लिए है? यूएसडी का ही था, बट अच्छा एक मिनट एक सर मिनट रुक मेरे को। जाओ, एक मिनट रुक जाओ। गुरु यूएसडी के लिए नेगेटिव था और गोल्ड हो गया, हाँ वो बुलिश हो गया। गोल्ड बुलिश हो गया, ठीक है। डॉलर अगर नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ इन्वर्स लेंस, लेकिन इसके अंदर भी फिर भी आपकी आंखें खोल देता हूं मैं कि देखो डेटा कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, बाजार को उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। डेटा पॉजिटिव आने के बाद भी नीचे के पेल देते हैं और नेगेटिव आने के बाद भी ये ऊपर ले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता इसका मैं आपको देखो हमारी क्लासेस के अंदर आंसर देता हूँ, फिर भी मैं आपको कभी फंडामेंटल पे डिस्कस करेंगे ना, इसके बारे में मैं जी जी आपको बता दूंगा, ओके सर, ओके कोई बात ठीक नहीं। है ना। हाँ मतलब वही था माइंड में कि ऐसा क्यों होता है, हाँ, मतलब। नहीं नहीं बिल्कुल बताऊंगा। तो ऐसी चीज आप पूछोगे तो मेरे को मजा आएगा। अब कोई पूछता नहीं है, एक बेचारे ले दे के राजेश जी बसते हैं, उन्हीं से मैं माथा मारता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग करोगे तो मजा आएगा, सीखने को मिलेगा सब कुछ, ठीक है ना। और है मैं तो चाहता हूँ, क्वेश्चन। हाँ मैं तो चाहता हूँ आप जैसे लोग उठ के आओ आगे, 10 क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जीना आराम कर दो मेरा यार तुम लोग, ऐसा कुछ करो तब मेरे को मजा आएगा। पूछ पूछ के तो उसमें क्या होगा, मेरे को बताने में मजा आएगा। मैं तो चाहता हूँ दुनिया नहीं मेरे से सर, पूछे, डीबीपी बातचीत में करे। हाँ बोलो सर बोलो। डीबीपी में भी ऐसा ही हुआ था। हम्म लेकिन वो आपने एक बार सिखाया था ना, तो मुझे याद था कि जीबीपी का डेटा पॉजिटिव आया, हम्म ठीक है। फिर डेटा आने के बाद वो गिर गया। हम्म लेकिन आपने बताया था कि जब डेटा आने वाला है तो मार्केट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो उसको पता है कि वो पॉजिटिव आने वाला, तो ऑलरेडी वो बढ़ चुका था। हम्म डीबीपी ऑलरेडी बढ़ चुका था, और हम्म, डेटा आने के बाद वो गिर गया। गिर गया। हम्म। तो वो मुझे समझ में आ गया था, हाँ आपने हाँ, आपने ही बताया था हम्म। कि ऑलरेडी वो डेटा आने से पहले ही वो बुलिश हो गया था। बुलिश हो गया था, डिस्काउंट कर लेते हैं न्यूज को वो पहले ही। हाँ। उसके हम्म, बाद डेटा पॉजिटिव आता है तो नए लोग घुसते हैं उसके अंदर ये सोच के कि डेटा पॉजिटिव आया है, लेकिन वो नीचे गिरा हाँ, देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उसको, ठीक है ना। और कई बार जिगजैग मूवमेंट होती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। फंडामेंटल डेटा को रीड करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ गेम है।
ठीक है, उसके पीछे आप टेक्निकल्स यूज करके अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बना लोगे ना मूविंग एवरेज, वो आपको ज्यादा मुनाफा दे देगी, या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर लोगे वो ज्यादा मुनाफा दे देगी। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, जिस भी डेटा को देखो, इवेंट होते हैं अलग अलग, मैं ये नहीं कह रहा सब, हर इवेंट पे मूवमेंट होती है अलग अलग, किसी पे 50 पिप की मूवमेंट, किसी पे 80 पिप की मूवमेंट। आप पिछले 1 साल का डेटा निकाल लो, अगर आप नॉन फार्म पेरोल डेटा पे ट्रेड कर रहे हो तो उसका 1 साल का डेटा निकाल लो, सीपीआई डेटा ट्रेड कर रहे हो उसका 1 साल का डेटा निकाल लो, और सिर्फ आपको ये देखनी है कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर कितनी मूवमेंट आई है या गोल्ड पे कितनी मूवमेंट आई है, प्लस माइनस जिस भी साइड आए। मान के चलो ऑन एन एवरेज 70-80 पिप की मूवमेंट आई है, तो एक तरफ अगर वो मूवमेंट दे दे और वहां पे अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है तो ठोक दो, नीचे गिरता है 80 पिप, वहां पे सपोर्ट मिलता है तो बाय कर लो। सिंपल ट्रिक है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। मेहनत इतनी सी है कि 1 साल का डेटा पे आपको निकाल के ये देखना पड़ेगा कि जब जब ये डेटा आया है नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है हमें कि कितने पिप की मूवमेंट इसने इस डेटा पे दी है, बस उसके अकॉर्डिंगली अपने काम चालू कर लो, गारंटेड पैसा मिल जाएगा आपका। ये है बहुत सिंपल तरीका। कॉम्प्लिकेटेड तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, दोबारा कभी रिवाइज कर लेंगे उस पर बैठ के, ठीक है ना सर? ओके सर। चलो अभी अपन स्ट्रेटेजी पार्ट पे आते हैं। देखो जितना सिंपल रखोगे ना दोस्त उतना ही पैसा बनता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग बना बना के बेचते हैं ना वो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं सारी। तो भाई राजेश सर आ जाओ, आप तो भाई अब चालू करोगे अपनी क्लासेस तो एक तो देखो इसमें ये वाला इंडिकेटर है, लिख लो सर FLI। FLI ने FLI है। अच्छा एक मिनट इनका बता देता हूँ, विप्रा जी का GBP CHF GBP CHF सर अभी साइडवेज मूवमेंट में है, कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा है अभी, तो उसके लिए अभी कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। GBP JPY, क्योंकि जिस पेयर में मेरे को समझ में नहीं आता है उससे मैं दूरी रहना पसंद करता हूँ। GBP JPY आपका बुलिश ट्रेंड के अंदर लग रहा है मेरे को, ये ऊपर जाएगा 161 के ऊपर, ये फायर हो जाएगा 163 तक, 161.10 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी और वहां पे तेजी पकड़ ली इसने तो 163 से पहले रुकने वाला ये नहीं है। GBP JPY ऑलरेडी आपका तेज है, तो मेरे को तो इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। USD JPY, USD JPY सर सेल है, मैं तो काफी दिनों से सेल में बैठा हूँ। अगर आप लोग न्यूज़लेटर देखते होगे तो मैं तो काफी दिनों से इसको सेल 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 में दिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका ये सपोर्ट लेवल है 126.90 का, जैसे ये टूटेगा तो ये 100 पे कम से कम गिरेगा आपका, तो इसको तो सेल ही मानो आप। बहुत बड़ी रिकवरी एक बार हो सकता है ऊपर की तरफ मार दे, लेकिन मेरे को तो ये डाउनफॉल ही लग रहा है, तो उसको शॉर्ट पोजीशन में ही लेके चलो आप लोग। ऊपर जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये सेल ही रहेगा। हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट पे। सर जो FLI है ये है फॉलो लाइन, क्या है गाइस? फॉलो लाइन इंडिकेटर। अब ये भी दिक्कत है कि फॉलो लाइन किसका है, इसको देख लेते हैं मैंने कौन से लिया है। ड्रेड ब्लिट्स का है, ड्रेड ब्लिट्स का है, ये वाला है, ये पहला वाला है फॉलो लाइन इंडिकेटर ड्रेड ब्लिट्स का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉलो लाइन इंडिकेटर बाय ड्रेड ब्लिट्स। अब इसमें कोई सेटिंग्स चेंजेस की हो तो नोट कर लेना। यहाँ पे देखो 21 होगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे 3 होगा, तो मैंने 6 और 1 किया है। अब मेरे को याद नहीं है क्या है, मेरे दिमाग में 21 होना चाहिए 6 की जगह, 6 और 1 किया है मैंने। राजेश सर नोट कर लिया? हाँ सर। स्टाइल में शेप्स हटा देना, ये शेप्स होंगी, ये हटा देना। ओके, दूसरा इंडिकेटर है हुल हल सूट बाय इन सिलिको, ये पहला वाला हुल सूट, ये मूविंग एवरेज टाइप में है, हल सूट इन सिलिको, ये ले लेना, इसकी सेटिंग देख लो। उसका उसका ऑथर कौन है? इन सिलिको, ये वाला
ओके ये स्क्रीनशॉट ले लो राजेश सर, इनका टाइम फ्रेम वगैरह वगैरह सब, ये सब चीजें। तीसरा है क्यूक्यू मोड। क्यूक्यू मोड की सेटिंग देख लो। ले लिया। ले लिए जी, चलो। सेम सर एंट्री ये और होल स्वीट है, उसमें नीचे कुछ सेटिंग में कुछ नहीं है ना, इतना ही सेटिंग है ना? देख लो उसमें, इतना ही है बैंड ट्रांसपेरेंसी तक। ओके ठीक है जी। कंडीशन समझ लो, क्यूक्यू मोड, इसकी सेटिंग ले ली सर क्यूक्यू मोड की। हाँ ले ली। ठीक है, अब करना क्या है इसके अंदर, हमें वेट करना है फॉलो लाइन को ब्लू होने का, नीचे वाले हुल सीट को ग्रीन होने का, क्यूक्यू मोड को ग्रीन होने का। जब ये तीनों कंडीशन मैट हो जाएंगी तो हम बाय कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन मैट हो गई, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमने बाय कर लिया 105592। और आज तो आप देख ही रहे हो कितनी जबरदस्त मूवमेंट है, तो आज की हम बात ही नहीं करेंगे, चलो बहुत बढ़िया मूवमेंट दे दी। अब फायदा देखो, फायदा क्या है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना? हाँ सर, 5 मिनट का। ये देखो और यहाँ पे जीबीपी में रेड, भी वही है। हाँ ये देखो यहाँ पे रेड बैंड बना दिया। रेड बैंड बनने के साथ फॉलो लाइन ने रेड कर दिया, लेकिन देखो क्योंकि मूड ने रेड नहीं किया। तो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर ये ये रेड हो, ये रेड हो, तो कम से कम इसके रेड होने के बाद 2-3 कैंडल का वेट करो, और 2-3 कैंडल के लो अगर कटता है तो उसके नीचे आप चाहो तो 5-7 पिप के लिए शॉर्ट हो सकते हो। हालांकि सिस्टम ने तो तीसरा वाला इंडिकेटर है उसने अपना सिग्नल नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो तो 5-7 पिप के लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं दिया इसने, तब से ये यहाँ से बाय में चलता आ रहा है, यहाँ से बाय में चलता आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके इसने शॉर्ट दिया, यहाँ पे जाके शॉर्ट दिया, यहाँ मूवमेंट मिली इसको, फिर यहाँ पे इसने बाय करा दिया आसपास। ठीक है जी। सर और कितना भी सिर्फ का? इसमें यार देखो राजेश सर, ऐसा है कि जो तीनों अगर इंडिकेटर मिल जाए तो कम से कम 25 से 30 पे मिनिमम लेने हैं हमें। ओके और अगर खाली इस लाइन पे होल सूट पे और फॉलो लाइन पे काम करोगे तो 5 से 7 पिप के लिए काम करो। ओके ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मिली शॉर्ट, ये एंट्री ले लेते तो 5-7-10 पे आराम से मिल जाते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना सर। ओके अब ये देखो, यहाँ पे ये देखो सारे ग्रीन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ देखो मूवमेंट आप, ये आपको मिल गई। ठीक है ना जी। अब बढ़िया है सर ये। यहाँ पे ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मिली, यहाँ पे गए, यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट तो मिली, ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मिली। फिर यहाँ पे देखो ज्यादा बड़े नुकसान में भी नहीं, 10-15-20 पिप के नुकसान में कवर करा दिया, और वहां के बाद सारा लॉस कवर आपका। ये देखो यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये जिसे ब्रेकआउट मिला ये मूवमेंट आपको मिला। अब इसमें देखो ये साइडवेज जो मार्केट होती है ना, इससे बचाता है। ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर नहीं आया, तो इससे आप बच गए, बाय ट्रेड लेने से बच गए आप। यहाँ पे आप शॉर्ट मतलब में हो। 99% सर श्योर शॉट आपको हाँ मिलेगा, जब भी एंट्री हाँ मिलेगी हाँ, तो शॉर्ट शॉर्ट 100% मिलेगा, मिलेगा। 99 शॉर्ट मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जबरदस्त मूवमेंट है। अभी देखो, अब सारे ट्रेड कोशिश करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम सारे ट्रेड प्रॉफिट में देगा, एक दो जगह तो ये भी फंसेगा। ठीक है ना, बस उससे निकलने की कला थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम तो ये इतना जबरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता आपको। दूसरा एक चीज और बता देता हूँ इसके अंदर, ये जो क्यूक्यू मोड का सिंगल रेड है ना, इसको कभी नहीं लेना, कम से कम 2 रेड बार होने चाहिए या 2 ग्रीन बार होने चाहिए। ओके ठीक है, ये कंडीशन इसमें जरूरी है, बताना भूल गया था मैं। अब ये देखो, यहाँ पे कब से बाय चल रहा है, इसलिए मैं आपको, इसलिए मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे मेरे को कंडीशन एकदम नजर आ गई, वही मैंने कहा ना भूल जाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे बाय कराया है इसने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बाय करते 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 ऊपर तक भी आया, और ऊपर आया। अब यहाँ पे सेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्यूक्यू के 2 बार नहीं थे, सिंगल बार था, तो यहाँ पे बाय नहीं हुआ। यहाँ 2 बार आए क्यूक्यू के, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रीन था,
और फॉलो लाइन भी आपकी ब्लू थी, तो यहाँ पे ये बाय में ही चल रहा है, फिर यहाँ पे जाके सेल दिया है, समझ रहे हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, साइडवेज मार्केट से आपको बचाएगा, साइडवेज मार्केट से। अब आपको जीबीपी यूएसडी में दिखा देता हूँ। ये देखो आज से जीबीपी यूएसडी सुबह से ही प्लस में है यहाँ पर, यहाँ पे इतनी बड़े बड़े साइडवेज, देखो कितना बड़ा साइडवेज मार्केट था एक थर्सडे वाले दिन, देख रहे हो कितना तगड़ा साइडवेज मार्केट था। उस साइडवेज मार्केट के अंदर भी अगर यहाँ शॉर्ट करते तो भाई अब इसमें ऐसी कंडीशन में तो हर कोई फंसाएगा, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो इंडिकेटर वाला हर कोई फंसाएगा, तो यहाँ तो फंसना वाजिब था अपना। फिर यहाँ जितना लॉस यहाँ पे लगा 10-20 पिप का, वो यहाँ पे कवर हो गया सारा, आज सारा यहाँ पे कवर हो गया इस रैली के अंदर, ठीक है ना। तो इस ट्रेडिंग सिस्टम में तो वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम लगा लो, इस ट्रेडिंग सिस्टम में तो फंसना मुमकिन ही है, ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड करना है यार, ये का फोन क्यों आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे सेल मिला था 2 बार, यहाँ मिले क्यू के, उसके बाद आपको ये वाला आपका यहाँ पे जाके आपको सेल मिला और यहाँ से मूवमेंट देखो आप। तो कहने का मतलब है ये कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको अगर आप तरीके से फॉलो कर लोगे ना तो शानदार पैसा मिलेगा आपको, शानदार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रेड था, ये रेड था, लेकिन ये ब्लू लाइन थी, ये ब्लू लाइन, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली आपकी, ये सब बाय में चल रहा था आपका। सर जो लाइनिंग कलर्स है वो बाय डिफॉल्ट ही रखना है ना, आपने कुछ चेंज तो हाँ नहीं बाय किया ना डिफॉल्ट सिर्फ करना है, आपको चेंज करना हो तो आप कर लेना चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ, करा नहीं ना आपने। मैंने नहीं किया सर चेंज इसमें, ये थे कलर बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। जबरदस्त सिस्टम है, उसको आप यूज करो। सर 5 मिनट में इतनी अच्छी सिस्टम मैंने पहली बार देखी। ये बहुत बढ़िया सिस्टम है सर। अब देखो 1-2 लॉसेस ट्रेड तो कटेंगे कटेंगे, लॉस के 2-3 तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि कोई भी मतलब ट्रेड लॉस का नहीं कट रहा, तो वो सिस्टम फिर बात ही क्या थी यार फिर, समझ रहे हो। वही तो कलाकारी है आपकी, कौन सा ट्रेड से लेना है, कौन सा ट्रेड से बाहर कैसे निकलना है, वही तो समझदारी है। अगर मेरे को ये पता होता है कि भाई ये इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे एक भी ट्रेड नुकसान का नहीं है, तो मैं भी 20,000 रुपए का डीलर बैठाता अपने पास, फंड इकट्ठा करके दे देता उसको, भी मारता रहे ट्रेड, बस सिस्टम लगाता रहे, 2 शिफ्ट चलाता मैं भी, एक सुबह की एक शाम की, 24 घंटे जो ट्रेड दे रहा है करता रहे, समझ रहे हो बात को। लेकिन जहां माइंड आपका एप्लीकेबल होगा ना, वहां किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते, वहां तो आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। बस यही एक ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कमी रहेगी, इसलिए इसलिए हम इसमें स्किल्स डेवलप करते हैं, इसलिए हम इसको सीखते हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कि भाई अगर हम गलत हो गए तो हमें कहाँ बाहर निकलना है, कैसे निकलना है, कैसे इस चीज को फॉलो करना है। बस ये चीज अगर आपने कवर कर ली, तो आप चाहे 10 करोड़ का फंड मैनेज करो चाहे 100 करोड़ का, बस फिर तो एक ही काम रह जाएगा, सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करना, बस और कुछ नहीं है। उस प्रोसेस को फॉलो करते रहो, पैसा अपना आप ही बनेगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।
अगर इसी को चीज को अगर मैं रोबोट में कन्वर्ट कर दूंगा ना तो जबरदस्त रिजल्ट निकाल के देगा, जबरदस्ती। एनी अदर क्वेरीज गाइस? नो सर। सर वो 15 मिनट में देखो तो 15 मिनट में इससे ज्यादा शायद इफेक्ट 15 आएगा। मिनट के दीवाने हो राजेश सर आप। सर मैं तो आपका दीवाना हूँ, अरे क्योंकि आपकी सर जो एवरेज है ना सर, वो 15 मिनट वाली, तो मतलब उसके सामने तो कोई है ही नहीं। कौन सा सर? 15 मिनट वाली मूविंग एवरेज 50 और 100 वाली, अच्छा 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 अच्छा, मैं खुद भूल गया सर उसमें आप कौन सी बात मतलब कर रहे हो। बिगिनर अच्छा बिगिनर लेवल का हो या फिर अच्छा। कोई भी मतलब 1 साल पुराना बंदा हो, हम्म। वो मूविंग एवरेज पकड़ के बाय और सेल कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे राजेश सर मानना पड़ेगा 15 मिनट में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है यार ये। हाँ, आपने तो सिखाया सर, गुरु हम्म, आप ही तो। हम्म। नहीं ये वाले 15 मिनट में अच्छा काम कर रहा है यार, ये मैंने 15 मिनट बहुत कैसे अच्छा छूट मुझे, गया। क्योंकि मूविंग एवरेज वाला है ना, हाँ हाँ 180 बच्चों आप मैंने देखा तो मैं समझ गया मेट्लू हाँ इसमें अच्छा हाँ। काम करेगा। नहीं अच्छा काम कर रहा है राजेश सर, ये 15 मिनट में मेरे को ज्यादा रिफाइंड ट्रेड्स मिल रहे हैं इसमें। क्लियर है, क्लियर क्लियर सब, है क्लियर है, ये बहुत बढ़िया बहुत ट्रेड्स क्लियर हैं। है। हाँ, इसको देखो हम्म, शानदार प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे ही आप दोस्तों जो लोग और भी हैं जो देख रहे हैं समझ रहे हैं हमारी बातों को, तो ऐसे ही इसी इंडिकेटर को आप और भी करेंसी पेयर में लगा के चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे इंडिया सेटिंग सारे इंडिकेटर सब में काम करें, लेकिन जिस जिसमें काम कर रहे हैं उन्हीं पेयर को अगर आप छाट लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर महीने के 500 700 1000 पे कहीं नहीं जाएंगे आपके सिस्टमेटिक। मैं कह रहा हूँ 400 पे भी आ रहे हैं महीने के तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। 400 पे भी अगर आ रहे हैं तो अपने आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एनी अदर क्वेरीज कोई है अगर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप फॉर द डे। और नेक्स्ट टाइम सर राजेश सर वो सीपीआर मूवी वाला कौन सा आप बता रहे थे जो मैंने बताया था, उसको जरा आप बताना अपने तरीके से क्या उसको देखेंगे, और उसमें मेरे को जैसे कोई चीज नहीं क्लिक करेगी तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें बेनिफिट क्या जी, होगा, जो लोग सीपीआर छूट गया जिन लोगों का, वो सीपीआर रिवाइज हो जाएगा। हाँ, सीपीआर, कैमरिला और मूविंग एवरेज, हम मूविंग एवरेज तीन तीनों को कंबाइन कर हाँ, लेंगे। हाँ हाँ कंबाइन कर लेंगे। ठीक है सर, डन सर, डन डन डन। ओके गाइस, सर आप, बाय। हाँ बोलिए सर, वो बोलिए। जीबीपी का डेटा है तो इसमें कुछ न्यूज़लेटर आने वाला है या फिर? हाँ हाँ देखता हूँ मैं एक बार अब इसमें क्या स्पीच स्पीच किस रिगार्डिंग है। अगर लगा कि हाँ बहुत ही सर, अच्छी स्पीच और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं रिलीज करूंगा, नहीं तो मैं आपको स्ट्रेटेजी भेज दूंगा वैसे। ठीक है ना, जी जी। मैं रूबी मैम को जीबीपी ने ट्रांसफर कर दूंगा, रूबी मैम आपको भेज देंगी। हाँ जी ठीक है सर, चलो। 26 को काट लिया, 26 को, ऊपर चला गया। अच्छा ऊपर चला गया, 26 को काट लिया। 26 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये 2700 2800 से वाले रुकने वाला नहीं है, ये जी ध्यान रखना उससे ना, क्योंकि ये तेजी है स्ट्रक्चर, कहीं पर भी मंदी का साइन दिखा नहीं रहा है अभी ये, तो तेजी रहने वाला है। आज तो पूरे दिन मेरे को लग रहा है तेजी रहने वाला है, आज तो मतलब रात तक तेज रहने वाला है कैमरीला बस। वही कैमरीला तोड़ दिया ना सर। हाँ। आप देख लो सर, आप बैक टेस्टिंग कर लेना सर। हम्म आपने जो सिखाया ना वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम्म कि जिस दिन जिस करेंसी ने कैमरीला का मतलब वर्जिन कैंडल बनाया, हम्म। तो वो गिरेगा ना, हम्म, तो फिर कैमरीला का मतलब वर्जिन तक ही गिरेगा। वर्जिन तक गिरेगा। हाँ, उसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, वो तो नहीं नहीं। कंफर्म है। चलो यार बहुत बढ़िया राजेश सर। चलो गाइस, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और राजेश सर आप तैयारी करके आना उस चीज की, मैं भी देखता हूँ। ठीक है ना, कोई नई चीज जी सर, निकालेंगे। जी। चलो ओके ओके।